मेरा निवेदन है आप सभी से, अपने जीवन में आप गौ सेवा अवश्य करिए। जीवन में वैसे आप सब गौ सेवक बैठे हैं, गौ की सेवा तो आप सब करते ही होंगे, परंतु गौ की सेवा इस भाव से करिए कि वो माता है, गौ माता के भाव से सेवा करिए। पर दुर्भाग्य देखिए, आज गौ की हत्या करने वाले खुले घूमते हैं और गौ की रक्षा करने वालों को मार दिया जाता है। अभी मथुरा में घटना घटी है। मथुरा के एक गौ रक्षक संत फरसा वाले बाबा, जिनको गौ हत्यारों ने रोड पे हाईवे पर ट्रक से कुचल करके मार दिया, सज्जनों, उनकी हत्या कर दी गई। आज हृदय बहुत दुखी है, हृदय बहुत व्यथित। किस लिए? क्योंकि वो गौ के रक्षक थे। मेरा आप सभी से एक निवेदन है, ये घटना कहना चाह रही है कि हम सबको एक हो करके गौ माता के और उस संत के सपोर्ट में आना चाहिए और गौ माता को भारत में सबसे उच्च दर्जे पर बिठाना चाहिए, सबसे ऊंचा पद उन्हें मिले, सर्वोच्च स्थान मिले, ऐसी आवाज उठानी चाहिए। गाय हमारी माता है, गाय हम सबकी माँ कही गई है, गौ माता की जय हम कहते हैं। इसलिए संकल्प लीजिए, हम गौ की सेवा करेंगे, क्योंकि गाय बचेगी तो ही सनातन बचेगा। हम लोगों के इष्ट की भी इष्ट हैं गौ माता। अगर गौ माता ही नहीं रही तो फिर गोविंद कहाँ होंगे और गोलोक कहाँ होगा, फिर गोपाल कहाँ होंगे और फिर सनातन कहाँ होगा। इसलिए गौ माता का रहना बहुत जरूरी है। हम पूज्य फरसा वाले बाबा के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। गौ माता उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और निवेदन भी करते हैं कि जिस किसी ने ये कृत्य किया है, एक संत को मारा है, उन्हें कठोर से कठोर दंड मिले और वो दंड एक ही है, मृत्यु दंड उन्हें मिले। एक संत को मार दिया रोड पर कुचल करके, केवल इसलिए कि वो गौ रक्षक थे, गाय की रक्षा करते थे, गाय की सेवा करते थे। और हमने देखा उन्होंने गौशाला बना रखा था, निस्वार्थ भाव से वो गौ की सेवा करते थे, गौ माता के ऊपर लेट जाते थे, गौ माता कुछ नहीं बोलती थी। और जहाँ जहाँ भी गौ माता की बात आती थी, खड़े होकर आवाज उठाते थे कि गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की सेवा हो। और केवल उन्हें इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो गौ रक्षक थे। ये दुर्भाग्य की बात है सज्जनों, ये भारत देश है, यहाँ ऐसा ही चलता है। अपराधी खुले में घूमते हैं और जो बेचारा पीड़ित है वो हाथ में पन्ना लेकर दर दर की ठोकर खाता है कि हमें न्याय मिल जाए। और बड़े बड़े कुर्सी पे बैठे वो लोग जो न्याय देते हैं, वो पैसा लेकर जेब भर लेते हैं और चुप्पी साध लेते हैं। बेचारा गरीब पीड़ित दर दर भटकता है, उसे न्याय नहीं मिलता, उसे आत्मसम्मान नहीं मिल पाता और अंत में घुट घुट करके वो प्राण त्याग देता है। ऐसी एक घटना नहीं है, सैकड़ों घटनाएं हैं। जिसने भी महाराज दूसरे को सताया वो प्रसन्न होकर घूम रहा है, और जो पीड़ित है वो न्याय की आस लेकर घूम रहा है कि मुझे न्याय मिल जाए। न तो प्रशासन सुनती है, न तो ऊपर बैठे अधिकारी सुनते हैं, क्योंकि सबके जेब में पैसे भर दिए जाते हैं। ये बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो मुझे क्षमा करना, पर सत्य यही है। भारत में बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। बेटियों के साथ कृत्य करने वाले खुले में घूमते हैं सिर उठा करके, और वो बेटी मुझे न्याय मिल जाए इसलिए सिर छुपा करके कोर्ट के चक्कर लगाती रहती है। दुर्भाग्य है ये भारत का। आए दिन गौ माता की हत्या हो रही है, आए दिन गौ माता मारी जा रही हैं, और हम सब शांति से बैठे हैं। जागने की आवश्यकता है। अरे जिस गाय का हमने दूध पिया, वो गाय तो माँ के समान है, उनकी रक्षा कौन करेगा? आप संकल्प लीजिए जीवन में, हम गौ रक्षा करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, गाय हमारी माता है। और सज्जनों, एक बात सदैव याद रखना,
अगर भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक कोई प्रिय है तो हमारी गौ माता है सज्जनों। गौ माता के नाम पर ही मेरे ठाकुर जी का नाम गोपाल पड़ा। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी जब गैया चराने जाते थे ना तो नंगे पैर गैया चराने जाते थे। यशोदा मैया पूछती थी कि लाला जूती तो पहन लो, पैदल पांव क्यों जा रहे हो? तो ठाकुर जी कहते, मैया मेरी गौ माता तो पैदल जा रही हैं और मैं जूती पहन के जाऊं, पादुका पहन के जाऊं? ये आदर था भगवान का अपनी गौ माता के प्रति। और आज भारत में गौ माता की हत्या हो रही है। 33 करोड़ देवी देवता गौ माता के भीतर वास करते हैं। आपने अगर एक गाय की सेवा की, आप सब गोपालक बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए हर्ष की बात है, आनंद की बात है, उत्सव मनाने की बात है और गर्व की बात है। अगर एक गैया की सेवा आप कर रहे हैं ना तो 33 कोटि देवी देवता की सेवा उसी गाय से हो रही है। ये बात बिल्कुल सत्य है। एक गाय की आप सेवा कर रहे हैं तो 33 कोटि देवता आप पर प्रसन्न हो रहे हैं। गाय को पालने वाला साधारण नहीं होता। जो गौ की सेवा कर रहा है वो जाने अनजाने में अगर मंदिर भी न जा पाया, अगर तीर्थ भी न जा पाया, सच्ची निष्ठा से घर पे गाय की भी सेवा कर रहा ना तो गौ माता सारे तीर्थ भ्रमण दर्शन का फल उसे घर में ही प्रदान कर देती हैं। ये महिमा है गौ माता की। अनुभव करके देखना, जीवन में कभी बहुत दुखी होना, गौ माता के पास जाके बैठ जाना। अगर सच्ची निष्ठा से आप गौ माता को मानते हो तो कि मैं बात कह रहा हूं, क्योंकि मैंने ये जीवन में अनुभव करके देखा है। जीवन में जब आप कभी बहुत दुखी होना ना तो गौ माता के पास जाकर बैठना और उनको प्रेम से सहलाते हुए अपने मन की बात कहना। आप देखेंगे कि जैसा आपका भाव है गौ माता का स्वभाव वैसा हो जाएगा। गौ माता दुखी हो जाएंगी, गौ माता आपके उस दुख को समझ जाएंगी। इतनी शक्ति होती है गौ माता के भीतर। गाय के मालिक को, जो गाय पाल रहा हो, जो गाय की सेवा कर रहा हो सुबह शाम, गाय के सामने उसको कोई एक थप्पड़ मार के दिखाए, अगर सच्ची निष्ठा से गाय की सेवा उसने की है ना तो थप्पड़ मालिक को लगेगा और व्याकुल गौ माता हो जाएंगी। ये गौ माता की महिमा है सज्जनों। जीवन में बहुत दुखी कभी हो जाना, बहुत परेशान हो जाना, मेरी एक बात मानिए आप, सच्ची निष्ठा से एक गाय की सेवा आप करिए और गाय की सेवा करने के बाद सच्ची निष्ठा से आप एक दिन गौ माता के पास जाइए। जब गौ माता खा पी के एकदम आनंद में बैठी हों और बहुत प्रेम से उनके कान में अपने हृदय की बात कहिए, अपने मन की बात कहिए, जो भी आपकी पीड़ा है उस पीड़ा को कहिए। अगर सच्ची निष्ठा से आपने सेवा की है और अपने हृदय की बात कही है तो विश्वास मानिएगा गौ माता आपकी इच्छा जरूर पूरी कर देंगी। बस सच्ची निष्ठा से कहिएगा। शिव जी के मंदिर के बाहर कौन बैठा होता है? कहिए, कौन बैठा होता है? नंदी जी। जितनी अर्जी भोले बाबा के पास नहीं लगती ना, उससे ज्यादा अर्जी नंदी महाराज के पास लगती है। मंदिर में शंकर जी से बोल पाए ना बोल पाए, मैंने देखा लोग नंदी जी के कान में कहते हैं। और कई कई माताएं तो ऐसी होती कि नंदी जी का कान ही पकड़ के तोड़ दे, इतने जोर से पकड़ती हैं कान। मैं उस पर कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं श्रद्धा की बात कर रहा हूं। अगर महादेव न भी मान रहे हों और अगर आपने नंदी महाराज के कान में अपनी बात को कह दिया तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी बात नंदी महाराज से होते हुए महादेव तक पहुंच गई, इच्छा जरूर पूरी होगी। लेकिन सच्ची निष्ठा से कहोगे तो गौवंश साधारण नहीं है और न तो गाय की सेवा करने वाले लोग साधारण होते हैं। जिनको हृदय का रोग हो ना, हृदय संबंधित बीमारी हो, आयुर्वेद का भी ये कहना है शुद्ध देसी गौ माता हो, उनकी सेवा वो करे
और 10-5 मिनट प्रतिदिन गौ माता के पीठ से अपने हृदय को लगा करके रखे तो गौ माता के पीठ से वो ऊर्जा निकलती है जो इसके हृदय रूपी, जो हृदय से संबंधित बीमारी है, उस बीमारी को कम करती है, उससे मुक्ति दिलाती है। इतनी महिमा है गौ माता की। इस संसार में कोई ऐसा जीव है, कौन ऐसा जीव है जिसका मलमूत्र आदरणीय हो, पर केवल गौ माता ऐसी हैं जिसका गोमूत्र और गोबर भी आदरणीय होता है। सज्जनों, घर में अगर लीपापोती करना हो ना, घर में अगर चौक लगाना हो ना, तो सबसे पहले गाय के गोबर से लीपा जाता है। किसी की मृत्यु हो और अगर मृत्यु के बाद उसे गौशाले में लिटा दिया जाए तो विश्वास मानिएगा गौ माता के प्रभाव से उसकी मुक्ति हो जाती है। अब पता नहीं इधर होता है कि नहीं, हमारे तरफ किसी की भी मृत्यु हो ना, तो जब उसे जमीन पर लिटाया जाए उससे पहले गाय के गोबर से उस जमीन को लिपा जाता है। इधर होता है कि नहीं? होता है ना। क्यों लिपा जाता है? क्योंकि गाय के गोबर लगने मात्र से जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं या स्वयं यमराज ही क्यों नहीं होते हैं, उस जीव के पास नहीं आते। उस व्यक्ति का जो शरीर, मृतक का जो शरीर रहता है ना, वो अस्थाई रहता है, उसे मुक्ति मिलती है। इतनी महिमा है गाय के गोबर की, गोमूत्र की महिमा है। आयुर्वेद का कहना है जिनको कैंसर हो उनका इलाज गोमूत्र के द्वारा किया जाता है, कैंसर के रोग में राहत मिलता है। ये गौ माता की महिमा है सज्जनों। उनके चारों पैरों में चारों धाम वास करता है, ये गौ माता की महिमा है। सबसे बड़ी बात मैं कहूँ, आप अगर सच्ची निष्ठा से गौ माता की सेवा कर रहे हैं और आपके परिवार के ऊपर कोई भी विपत्ति आई ना, विश्वास मानिएगा उस विपत्ति को सबसे पहले गौ माता अपने माथे ले लेती हैं। सबसे बड़ी बात है ये। आपके घर में कोई भी विपत्ति आए, सबसे पहले गौ माता उसे अपने माथे ले लेती हैं कि मेरा मालिक सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे। कभी गौ माता अचानक से बीमार पड़ जाए, मौसम नहीं बदला, कभी उनके ऊपर कोई समस्या नहीं आई या जल से भीगी नहीं, वो खान पान ठीक रहा, फिर भी बीमार हो गई, तो ये जान लीजिएगा कि आपके परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आ रही थी जिसको गौ माता ने अपने सिर माथे लिया हुआ है। ये होती हैं गौ माता। घर में कोई अकथित घटना घटने वाली हो ना, तो दो लोग घर के बड़े व्याकुल हो जाते हैं। पहली घर के बाहर खड़ी गौ माता और दूसरे घर के बाहर खड़ा कुत्ता, इन दो को लगता है कि मेरे मालिक के ऊपर संकट आने वाला है। इन दो के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। घर में किसी की मृत्यु हो जाए ना, तो आप देखना गौ दुखी हो जाती है और द्वार पे कुत्ता होता है, वो कुत्ता भी दुखी हो जाता है। इन दोनों लोगों को ही यमराज दिखाई देते हैं, इन दोनों लोगों को ही मृत्यु दिखाई देती है। ये गौ माता साधारण नहीं है। जिनके जीवन में गौ सेवा है ना, वो बड़े बड़भागी लोग हैं। संकल्प लीजिए जीवन में हम गौ सेवा करेंगे और कम से कम एक गाय को बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक पालेंगे, और जब वो उनका शरीर शांत होगा तो उनके शरीर को हम गड्ढे में या जैसे भी उनकी अंतिम यात्रा हो वो करेंगे। एक एक सेवा आप जरूर करिए। ये हम हो या आप हो, गौ सेवा जरूर करें। केवल आपकी बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात आपको बताऊं। हमारे घर पर बनारस में माता जी की जिद रहती है, जब हम घर से निकले तो सबसे पहले हमें गौ माता का दर्शन होना चाहिए। और सज्जनों, हमने लाख मना कर लिया कि हम कहीं और व्यवस्था कर लेते हैं। बोले नहीं, माता जी का जिद है कि जैसे ही हम घर से निकले हमको गैया का दर्शन होना चाहिए। और जो बछड़े होते हैं ना, बाछी हो या बछड़े हो, उन्हें घर के बाहर नहीं रखा जाता जब तक वो बड़े न हो जाए।
तब तक उनको घर के भीतर रखा जाता है, उनके लिए एसी चला दिया जाता है, ठंडी हो तो कंबल लगाया जाता है और घर के भीतर वो रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो तोड़ फोड़ करें, वो भी हित अनहित पशु पंछी न जाना। धीरे धीरे इतना समझ जाते हैं वो कि कैसे घर में जाना है, टाइल्स न टूटे, दीवार में खरोच न आए, घर की वस्तुएं न टूटे फूटे। वो स्वयं अपने स्थान पे जाके वहां बैठ जाते हैं। हमने कई बार कहा आप ऐसा क्यों करती हो? माता जी कहती नहीं, गाय हमारे परिवार की सदस्य हैं और कैसी भी परिस्थिति हो हमारे यहाँ 2 गौ माता की सेवा हमेशा चलती है, 2 गौ माता द्वार पे जरूर होती है।